The remedy that we are going to discuss today is Croton Tiglium. ठीक है, ये जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है क्रोटॉन ऑयल सीड्स और ये यूफोरबिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, क्रोटॉन टिग्लियम जो रेमेडी है ये ज्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसयूडेशन हो जाता है वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड का, जिसकी वजह से जो डायरिया है वो बहुत ज्यादा वाटरी हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड का वाटरी पोर्शन जो होता है वो डायरिया में आ जाता है, जिसकी वजह से जो डायरिया होती है वो काफी ज्यादा वाटरी हो जाती है। ठीक है, कई बार बॉडी पे एक्यूट एक्जिमा लाइक प्रॉब्लम भी इसके पेशेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, द बॉवल्स आर मूव्ड एज ए स्पास्मोडिक जर्क्स कमिंग आउट लाइक अ शॉट। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, दैट डायरिया कमिंग आउट लाइक अ शॉट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोटॉन टिग में। ठीक है, एज सून एज पेशेंट ईट्स और ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग इसको स्टूल पास करने जाना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन विच इज शॉट आउट ऑफ रेक्टम। ठीक है, तो उसको सडनली स्टूल पास करने की अर्जिंग होती है और जब ये स्टूल इवैक्यूएट करने जाएगा तो ऐसा स्टूल पास होता है एज ए लाइक अ शॉट। ठीक है, लाइक गन शॉट, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्वैशिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन, इसको ऐसा लगता है ना दैट इसकी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी हमने देखा है दैट ब्लड का पानी इधर आ जाता है, तो वो पानी बिल्कुल जैसे एक साथ फ्लश हम करते हैं वैसे पानी जाता है, वैसे स्वैशिंग सेंसेशन इंटेस्टाइन में होती है बिफोर स्टूल, और पूरा वाटर जो है वो स्टूल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, ड्रॉइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला, तो इसके चेस्ट में एक तो ड्रॉइंग पेन होता है। ठीक है, और ये कब होता है, एवरी टाइम द चाइल्ड नर्सेस। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है, दैट बच्चा जब भी नर्सिंग कराती है मदर तो उसके चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, चेस्ट पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला। ठीक है, इंटेंस इचिंग ऑफ स्किन, देखिए यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी स्किन जिसमें पर्सन जो है उसकी स्किन इतनी ज्यादा टेंडर है दैट वो स्क्रैच भी नहीं कर पा रहा है, और एमिलियोरेशन कैसे हो रहा है, जेंटल रबिंग से। ठीक है, ये चीज एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है, इवन ड्यूरिंग वाइवा में भी पूछी जाती है, दैट इसकी जो स्किन होती है इसको रबिंग से, जेंटल रबिंग से आराम मिलता है, इतनी ज्यादा टेंडर होती है दैट पर्सन स्क्रैच नहीं कर पाता। ठीक है, जेनाइटल्स पे भी इचिंग होती है। ठीक है, वेसिकुलर इरप्शंस भी कई बार अपीयर होते हैं बट पर्सन इज अनेबल टू स्क्रैच। कफ, एज सून एज हेड टचेस द पिलो, इसको खांसी आने लगती है और इसको रूम के अबाउट चलना फिरना पड़ता है। ठीक है, दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ दीज रेमेडीज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब हम एग्रीवेशन की बात करें तो डायरिया से प्रॉब्लम बढ़ रही है, आफ्टर ड्रिंकिंग, ईटिंग या फिर नर्सिंग से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट क्रोटॉन टिग्लियम। क्रोटॉन टिग में दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिग्लियम से आपको ट्रिगर याद करना है, गन का जैसे ट्रिगर होता है। ठीक है, और इसकी गन शॉट डायरिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक याद रखनी है, एंड इसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इसको एक्जिमा की जो प्रॉब्लम होती है ये जेंटल रबिंग से इसको आराम मिलता है। ठीक है, so this is it about Croton Tiglium. I hope I have made you understand.